सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप टूट रहा है। सरना स्थल के पास से रैंप को हटाया जा रहा है। हालांकि आदिवासी संगठनों ने प्रशासन की कार्रवाई पर असंतोष जरूर जताया। पूरा रैंप को हटाने की उन्होंने मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासियों के आक्रोश पर झुका प्रशासन। हटाया जा रहा सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप। सरना स्थल के गेट से सामने से हटेगा रैंप। देर हो गई लेकिन अभी भी हम लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए कि आने जाना के रास्ता किया जा रहा है। हमारा मांग है कि कम से कम 60 फीट का रैंप को हटना चाहिए। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद फिलहाल सुलझता नजर आ रहा है। आदिवासियों के आक्रोश के आगे प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा। सिरमटोली सरना स्थल के गेट के सामने से रैंप को हटाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि सिर्फ सरना स्थल के गेट के सामने से रैंप हटाया जा रहा है, जिससे आदिवासी संगठन अब भी संतुष्ट नहीं है। आदिवासी नेता अब भी रैंप हटाने की मांग पर अड़े हैं। सबसे पहले जो डीपीआर बना था वो कनेक्टिंग बहु बाजार तक था, ये पेपर में भी निकला है, लेकिन क्या कारण है कि इसको जो है रैंप को यहाँ निकाल दिया गया। इससे हमें लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि यहाँ से पुल बन जाए तो मान जाएंगे। हाँ, पुल बना दीजिए, मैं हम लोग आदिवासी समाज में नीचे चले जाएंगे। 3 महीना से जो आंदोलन हो रहा है, बस ये डिमांड था कि रैंप हटा दिया जाए, और रैंप अभी तक हटा नहीं। और ये फ्लाईओवर यहाँ नहीं गिरना था, ये अचानक गिरा। पहले का जो डीपीआर था योगदा सक्तंग है, वहाँ पर गिरना था, लेकिन यहाँ पर गिरने का कारण है कि सरहुल जुलूस का जो वजूद है, जो शोभा यात्रा की शोभा है, जो केंद्रीय सरना स्थल में जो सारा सरहुल शोभा यात्रा के लोग आते हैं, यहाँ समागम होता है, उसे बाधित करना है। यह षड्यंत्र के तहत यहाँ सरहुल जुलूस को खत्म करने की साजिश किया जा रहा है, आदिवासी अस्तित्व को खत्म करने की साजिश किया जा रहा है। एक ओर सरना स्थल के पास से रैंप हटाने का काम शुरू हो गया है, दूसरी ओर कई सरना समिति का एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन से मिला और मुख्यमंत्री को सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को सरहुल की बधाई दी, साथ ही विश्वास जताया कि इस साल भी सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और अजय लाल की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय लाल का एक बार रुख कर लेते हैं। अजय लाल, देखिए जिस तरह से सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विरोध हमें देखने को मिल रहा था, इसे लेकर हमने बंद तक का आह्वान देखा और बड़े पैमाने पर बंद का असर भी जरूर देखने को मिला, लेकिन आखिरकार ये जरूर स्पष्ट हो पाया कि रैंप टूटेगा। लेकिन अब भी असंतोष है आदिवासी संगठन, उन्होंने असंतोष जाहिर किया और पूरा रैंप हटाने की अब भी ये मांग कर रहे हैं। देखिए सुष्मिता, ये रैंप टूटेगा नहीं बल्कि रैंप को रिप्लेस किया जा रहा है। थोड़ा सा जो सरना स्थल है सिरमटोली वाला, उसका जो मुख्य गेट है वहां से रैंप को थोड़ा सा रिप्लेस करके ऐसा रास्ता बना दिया जाएगा जिससे कि जुलूस या फिर सरना स्थल में कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी के साथ जाना चाहे तो कोई समस्या ना हो। आदिवासी संगठन का मतलब क्या होता है, क्या परिभाषा है, ये आदिवासी संगठन के लोग ही बेहतर बता पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आदिवासी संगठन की आप और हम बात करते हैं तो अजय तिर्की भी उसी आदिवासी संगठन के हिस्सेदार हैं और आज वो राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की, सरहुल का निमंत्रण दिया और ये कहा कि ये विवाद का पटाक्षेप हो गया है। यदि उनकी बातों पर विश्वास करें तो सिरमटोली के विवाद का अंत माना जाएगा। लेकिन जब दूसरी तरफ सिरमटोली के पास आप जाएंगी तो वहां पर अब से 2 घंटे पहले तक आदिवासी संगठनों की भीड़ थी। गीता श्री उरांव जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं राज्य की, कांग्रेस की बड़ी नेता है, वो आई हुई थी। उसके साथ प्रेम शाही मुंडा आए हुए थे, साथ ही कई अन्य लोग भी आए हुए थे। जो वहाँ पर मौजूद आदिवासी संगठन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आदिवासी संगठनों का, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी यदि मांग पूरी करने पर प्रशासन और सरकार मान जाए तो पुल का एक बड़े हिस्से को ध्वस्त करना पड़ेगा। एक कतई संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि जो सरना स्थल है वहाँ से पीछे 7 फीट तक आप चले जाइए
और वहां से पूरा पुल को डिमोलिश कीजिए, ध्वस्त कीजिए और तब कुछ कीजिए, ये असंभव जैसी चीज है। जब पुल का निर्माण हो रहा था उस वक्त जमीनें ली गई थी सरना स्थल के लिए, उस वक्त अनापत्ति पत्र भी मांगे गए थे। पता नहीं आदिवासी संगठन के लोग उस वक्त कहाँ थे या फिर जानकारी नहीं थी। अब जबकि पुल बनकर तैयार हो गया है, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रशासन को और थोड़ा आदिवासी संगठन जो लोग वहां मौजूद थे उनको आपस में मिलजुल कर थोड़ा आप भी पीछे हटिए। मैं झुकना सबका प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा कि ये कोई ऐसा जंग है नहीं जिसमें कि कोई झुका हो, कोई जीता हो, कोई हार गया हो। तमाम लोगों को चाहिए कि ये पुल जो बन रहा है इस पे जापान के लोगों के आना जाना नहीं होगा। यहाँ पर इस पुल जो बना है उस पे अमेरिका के लोग भी नहीं आएंगे। इस पुल से हमको और आपको ही गुजरना है। अब है कि वहाँ पे सरना स्थल बना है तो थोड़ा सा रिप्लेस किया जा रहा है जिससे कि सरना स्थल तक आने जाने में किसी को समस्या न हो। और मुझे लगता है कि आदिवासी ऐसे संगठन आदिवासियों के जो अब तक नहीं मान रहे हैं कि प्रशासन ने उनके लिए एक रास्ता खोला है, उनको थोड़ा और पीछे एक कदम थोड़ा पीछे हटने की आवश्यकता है। प्रशासन ने भी पीछे हटने का निर्णय लिया है। वहाँ पे आज बंदी थी, बावजूद इसके 2-3 लेबर वहाँ पे काम कर रहे थे और कल और तेजी से काम होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 3 से 4 फीट जो रैंप है उसको रिप्लेस कर देने से सरना स्थल पर आने जाने की जगह बन जाएगी। एक बात यह भी सच्चाई है कि इसके लिए सरना स्थल सिरमटोली को मुआवजा राशि भी दी गई है। एक पत्र भी वायरल हुआ था, किसने पैसा ले लिया, कितने पैसे दिए गए, पैसा मिला कि नहीं मिला, ये आदिवासी संगठन के लोग बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आदिवासी संगठनों को थोड़ा सा अपना कदम पीछे हटाने की जरूरत है। ये पुल का निर्माण हो रहा है, इस पर राज्य के मुख्यमंत्री रोज नहीं आएंगे जाएंगे, इस पर राज्यपाल भी नहीं आएंगे जाएंगे। इस पुल का निर्माण हमारे और आपके लिए हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए हो रहा है जो सारा दिन जाम की समस्या झेलते रहते हैं। इस प्रकार के यदि विवाद होगा तो यकीन मानिए कि प्रशासन या फिर सरकार कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। वह भी तब जल मीनार का निर्माण हो रहा था, आपने देखा कि किस प्रकार का हंगामा हुआ, हुड़दंग हुआ, आखिरकार जल मीनार का काम ठप हो गया। जल मीनार से जो पानी लोगों के घरों में पहुंचता, फिर मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिलता पानी, ये पानी आसपास के लोगों को ही मिलता। लेकिन सबका अपना अपना हित है। बिल्कुल अजयलाल, आपने ठीक कहा, एक तरफ नाराजगी है, एक तरफ संतोष है, लेकिन इन सब के बीच निष्कर्ष क्या कुछ निकलता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर एक कदम प्रशासन ने बढ़ाया है तो एक कदम संगठन को भी बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजयलाल, आपका हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।